अनमोल रिश्ते आज का कहानी का शीर्षक है। दिल्ली में एक बड़े व्यापारी सेठ श्यामदास रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी से बहुत धन कमाया था और समय के साथ वह बूढ़े हुए और अपने दोनों पुत्र पंकज और मोहन को सारा कारोबार देकर खुद कृष्णा का नाम जपने लगे थे। दोनों भाइयों में कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला, पर दोनों भाइयों की पत्नियों के कारण उनमें बहुत विवाद हुआ और बात बंटवारे तक आ गई। सेठ श्याम ने दो पुत्रों के में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था और एक 4 बेडरूम के घर को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन बंटवारे में दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए तो यह देख पिताजी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई आश्चर्यचकित हो लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा। पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ चलो, एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पिता श्याम जी और दोनों पुत्र पंकज और मोहन उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम अपना आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेके जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौटकर आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पर चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली, पर सीट 2 की मिली और वे लोग 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर पंकज बैठे तो थोड़ी देर मोहन। ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफ़र तय किया। तब उनका गांव सदनपुर आया। श्याम जी दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। श्याम जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है, तो श्याम वहीं बैठकर रोने लगी। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रोते हुए उस बूढ़े पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है बच्चों, इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई को बहुत लड़ाई की थी। हवेली तो बहुत मुझे मिल गई, मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला। एक दिन हमें भी हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, तुम ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा और कोई न बैठ सकता है? दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारी बदलती रहती है। पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। और वैसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी है? पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, देखो, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा, एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। यदि पैसा का प्रलोभ आए तो इस हवेली की इस स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतरों अपना घोंसला बना लेते हैं। बेटा, मुझे यही कहना था कि बस की सीट उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती है।
उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति न देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ गए और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे और फिर कभी बंटवारा न करने की कसम खाई और पिता को लेकर पुनः शहर गए। जो कुछ भी ऐश्वर्य धन संपदा हमारे पास है वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक के भी रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य धन या संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्ते को न खो देना। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल